मक्खी चाय में गिर जाए तो लोग चाय फेंक देते हैं, लेकिन वही मक्खी अगर देसी घी में गिर जाए तो लोग मक्खी निकालकर फेंक देते हैं। यानी लोग अपने फायदे को देखकर अपने उसूल और आदाब का ढोंग रचाते हैं और सामने वाले की ताकत और हैसियत देखकर फैसला करते हैं। जितना जल्दी हम लोगों को समझ जाए हमारे लिए अच्छा है। याद रखें, किसी को भी इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि वो आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही छीन ले, लेकिन बाज औकात हम किसी को इतनी अहमियत दे देते हैं कि हमारी खुशियां, हमारी मुस्कुराहट उसके मूड और उसके फुर्सत की मोहताज हो जाती है। ये वक्त बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए इससे बचें। बात समझ में आई? पिछले 70 सालों से गुलामों का, जाहिलों का, अनपढ़ों का एक ही नारा रहा है कि देखो देखो कौन आया, घोड़ा आया, तीर आया, तलवार आया, अब शेर आया, अब खान आया, सब आ गए, लेकिन शऊर नहीं आया, अकल नहीं आई, आजादी नहीं आई, समझ नहीं आई, खुशहाली नहीं आई। अक्लमंद को इशारा काफी है। आपको ताकतवर बनना चाहिए, इसलिए नहीं कि आप लोगों को दबा सके। आपको ताकतवर इसलिए बनना है कि कोई आपको दबा न सके। बात समझ में आई? अगर दुनिया आप पर हंसती है तो आप भी दुनिया पर हंसिए, क्योंकि दुनिया भी उतनी ही बेवकूफ है जितनी बेवकूफ ये आपको समझती है। सास और ससुर और खास करके सास जरा दिल को बड़ा करें। अगर आपने अपने बेटे की शादी कर दी है तो बेटा आप ही का है और आप ही का रहेगा। फालतू के वहम पालकर, फालतू की गलतफहमियां पालकर सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन अपनी बहू पर निकाला न करें। वो भी तो किसी की बेटी है, उसके भी माँ बाप ने अपनी कीमती दौलत आपके हवाले की है। अपने बेटे की तरह और अपनी बेटी की तरह उसका भी आप ख्याल रखें। माँ जी, आपको भी अल्लाह के पास जाना है और हिसाब देना है। किसी को इतनी तकलीफ मत दो कि वो आसमान की तरफ देखकर बोले कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देता हूं, क्योंकि जब मामला अल्लाह पर छोड़ दिया जाता है तो फिर इंसाफ होता है। क्योंकि अल्लाह के यहां न कोई वकील खरीदा जाता है, न कोई नाइंसाफी होती है। अल्लाह खुद वकील और जज होता है और उसकी अदालत में कभी नाइंसाफी नहीं होती। याद रखो, मजलूम पर किया गया जुल्म और उसकी सदा सीधे आसमान को चीर देती है। बात समझ में आई? जिंदगी कुल्फी की तरह होती है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, पिघल तो वो रही है। इसलिए लाइफ को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो वैसे भी हो रही है। बात समझ में आई? कितने अजीब लोग हैं हम। शादी करने के लिए पहले जात देखेंगे, फिर माल देखेंगे, फिर रुतबा देखेंगे, फिर खानदान देखेंगे, फिर रंग, कद, हाइट वगैरह सब देखेंगे, फिर किसी बाबा से फाल भी खुलवाएंगे और आखिर में कहेंगे कि जोड़ियां आसमान पर बनती है। वाह, सुभान अल्लाह। जब दिल ना करे नमाज पढ़ने का तो सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए ही सही
मस्जिद चले जाया करो और अल्लाह को ये बताया करो कि ए अल्लाह, जिस्म थका हुआ है, दिल नहीं। तेरी मोहब्बत में यहां आया हूं, तेरा वफादार हूं, गद्दार नहीं। अरे बात समझ में आई? मुझे ये एहसास बहुत सुकून देता है कि कयामत के दिन हर एक का हर चीज का हिसाब होना है। मुझे अब उन लोगों के दिए हुए जख्मों का दुख नहीं होता, बल्कि अब उन पर तरस आता है, क्योंकि हिसाब होना है। हर मोहल्ले में अलग अलग फिरकों की मस्जिदें बनाकर और लोगों को अलग अलग फिरकों में बांटकर फिर उन्हीं अलग अलग मस्जिदों के मेंबर पर बैठकर यह दुआ करना कि ए अल्लाह, उम्मते मुस्लिमा को मुत्तहिद फरमा। हम किसको धोखा दे रहे हैं? अवाम को, खुद को, या फिर खुदा को? मर्द की तरबियत का पता तब नहीं चलता जब वो अपने माँ बाप, अपने बहन भाई को खुश रखे। अरे ये तो खून के रिश्ते हैं। मर्द की तरबियत का पता तो तब चलता है जब वो किसी और की लाई हुई बेटी को खुश रखे और सुकून से रखे। बात समझ में आई?